गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। क्लास 11th में लॉगरिथम टॉपिक को एक लेवल तक, एक पॉइंट तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने अपना चैप्टर इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर आपके पास आया है और उस एक लेक्चर में हमने आपको इनइक्वालिटी की कुछ बेसिक्स बताई थी। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ बेसिक्स बताया था, जिसमें से आपका इंटरवल का कॉन्सेप्ट था, यूनियन का कॉन्सेप्ट था यानी सेट्स का कॉन्सेप्ट था, और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट मैंने इनइक्वालिटी की भी आपको दी थी कि इनइक्वालिटी क्या होता है। आज हम उसी इनइक्वालिटी को लेके आगे चलेंगे और उसके प्रॉपर्टी को अच्छे से एकदम बढ़िया से क्वेश्चंस करते हुए डील करेंगे। तो बिना देर किए आप करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट का सर कहना मत भूलना। देखो बच्चों, क्या है कि इनइक्वालिटी चैप्टर चल रहा था तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको इनइक्वालिटी में मेंटेन करके चलना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, है ना, उसको आपको इनइक्वालिटी में फॉलो करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला जो रूल है कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से, समझिएगा मेरी बात को, अगर ए बी से बड़ा है या फिर बी के बराबर है, दोनों चीजें हैं, तो इस कंडीशन में आप किसी भी नंबर को दोनों तरफ जोड़ सकते हो या दोनों तरफ घटा सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, आप ए में अगर के जोड़ते हैं और बी में भी अगर के जोड़ते हैं तो ये जो साइन है आपका, साइन बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होने वाला। अगर यही चीज आप माइनस के साथ करते हैं, अगर यही चीज आप माइनस के साथ करते हैं, फिर भी आपके साइन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो भाई साहब, आपका ए बड़ा हो बी से तो इस कंडीशन को आप फॉलो कर सकते हैं। छोटा हो, अगर मान लो कंडीशन हमारे पास ये चला है कि अगर मेरा ए स्मॉलर देन या इक्वल टू बी है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप आसानी से इसमें कोई कांस्टेंट के जोड़ सकते हो, ठीक, फिर भी साइन नहीं बदलेगा। जो साइन पहले था सेम साइन अभी भी रह गया। यही चीज माइनस में भी आपको मिलेगा। अगर आप कुछ घटाओगे फिर भी आपका साइन नहीं बदलेगा। अगर लेस देन का साइन था तो लेस देन का ही साइन रहेगा। यानी इनइक्वालिटी का साइन कोई भी चीज को जोड़ने से, दोनों तरफ जोड़ने से या दोनों तरफ घटाने से बदलता नहीं है। समझ रहे हो? यानी हम दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ कुछ भी घटा सकते हैं, वो बदलेगा नहीं। साइन अगर ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहेगा, साइन अगर लेस देन का था तो लेस देन का ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स को हम लोग जरा डील करते चलते हैं, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स को। जैसे एक बात बताओ, आपका 4 जो है वो 2 से बड़ा है। अगर आप दोनों तरफ 5 जोड़ दो, 4 + 5, 2 + 5 क्या हो जाएगा मेरे लिए बताओ? ये 4 + 5 9 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। देखो अभी भी 9 बड़ा है 7 से, कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई भी है, वास्तविकता भी है। तो ये पहला एग्जाम्पल। सर नेगेटिव नंबर में करके दिखाओ। अच्छा चलो नेगेटिव नंबर में करके दिखाते हैं। -2 बड़ा है -4 से, दोनों तरफ 3 जोड़ दो, -2 + 3 -4 + 3। भाई साहब यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया, और यहाँ क्या आ गया? -1 आ गया। आपको दिख रहा है कि अभी भी 1 बड़ा है, यानी सही बात भी है। तो ये चीजें हर जगह वैलिड होती हैं। तो ये दो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में ये काउंट होता है। बहुत अच्छा रूल है, इसको बढ़िया से देखिए, फिर आगे के रूल्स को देखते हैं। चलिए फटाक से उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको बनाइए। आई होप आपने उतार लिया होगा। 2 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल की, रूल नंबर 3 पे बात करते हैं, ठीक। तीसरा नंबर रूल अपना लेके आया भाई साहब, आइए, ये है अपना 3rd नंबर रूल। 3rd नंबर रूल क्या है सर? कहता है कि मान लीजिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है? बी से बड़ा है, तो हम 1/a और 1/b में कैसा साइन लगाएं?
यानी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्रेटर देन का ही साइन लगेगा कि लेस देन का लग जाएगा। मेरे भाई जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे साइन पलट जाता है, यानी अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाता। तो ये बातें एकदम क्या रखनी है, माइंड में फिक्स रखनी है कि रेसिप्रोकल करने पे साइन बदल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो, बताओ कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। किससे बड़ा है 4? 2 से। अब अगर हम 1/4 करें और यहां 1/2 करें, आपको पता है 1/4 होता है 0.25 यानी 54, और 1/2 होता है 98 यानी 0.5। कौन बड़ा है मेरे भाई? 98 बड़ा है। देखो साइन पलट गया ना, तो रेसिप्रोकल करने से हमारा साइन पलट जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। चलिए 4th प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, वो भी नॉर्मल है, मस्त है। कहता है कि अगर a बड़ा है b से और हमने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ka हो गया और इधर kb हो गया, तो साइन नहीं बदलेगा अगर मेरा k पॉजिटिव हो। अगर k पॉजिटिव हो तो साइन नहीं बदलेगा, यानी पॉजिटिव नंबर से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से गुना कर दोगे तो साइन आपका नहीं पलटेगा, जो था सेम वही साइन रहेगा, कोई बदलाव साइन में नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका k हो गया नेगेटिव k आ गया, तो अगर k नेगेटिव आ जाएगा तो उस कंडीशन में साइन आपका पलट जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर से गुना करने पे या नेगेटिव नंबर से भाग करने पे आपका साइन क्या होता है, बदल जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। इन इक्वालिटी में नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव संख्या से डिवाइड करो, दोनों ही केसेस में अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में बदल जाएगा, और अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यही 4 ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखना, एकदम याद रखना है इस बातों को, और तब हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं क्वेश्चंस अपना। अब इतने रूल के बाद आप क्वेश्चंस बना सकते हैं ना, आप क्वेश्चंस आपके पास अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सिंस हम लोग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग अलजेब्रा का ही बात करेंगे, बाकी किसी चीज का बात नहीं करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, है ना, एकदम छोटे क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। दिए गए इनइक्वालिटीज में क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन आपको मिल सकता है एकदम आसान टाइप का, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलो ग्रेटर देन से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू छोड़ दो। x + 3 ग्रेटर देन 5, आपको क्या करना है, x निकालना है। आप इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे करोगे, आप इसको आसानी से लिखोगे x + 3 ग्रेटर देन 5, यानी x जो है वो 5 - 3 से बड़ा हो गया, यानी x जो है वो 2 से बड़ा हो गया। अब ऐसे तो आंसर लिखेंगे नहीं, आंसर लिखना होता है इंटरवल में। तो x किससे बड़ा है बच्चों, 2 से बड़ा, यानी 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लोगे, कोई भी x ले लोगे, वो दिए गए इनइक्वालिटी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब है x का वो वैल्यू जो दिए गए इनइक्वालिटी को क्या कर दे, रखने पे सेटिस्फाई करे। तो 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, यहां पे 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, वो 5 से बड़ा आ जाएगा ऐड करने पे, यानी सेटिस्फाई करेगा। अब इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, तो 2 से बड़ा है यानी x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आप जानते हैं कि यहां पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो ओपन इंटरवल होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी, कुछ भी रख लो। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन आता है हम लोग का, सेकंड नंबर क्वेश्चन एक आता है, x - 7 इज ग्रेटर देन 9। अब इसका आंसर बताओ। सिंपल है सर जी, क्या करेंगे बताओ, x उधर लेके जाएंगे, 9 + 7 हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 16 से लेके इन्फिनिटी तक, x बिलोंग करेगा 16 से लेके इन्फिनिटी तक। बोलो क्लैरिटी है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत सुंदर बात है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा बात सीखते हैं,
थर्ड नंबर अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए। ऐसा भी हो सकता है सर कि 2x + 9 > 11 मान लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? एकदम सिंपल तरीके से लिखेंगे क्या सर, 2x + 9 > 11, तो यहां हो जाएगा 2x > 11 - 9। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा 2x जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2, तो हम कह सकते हैं हमारा x ग्रेटर देन हो जाएगा 1। अब बताओ भाई 1 से बड़ा हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। बोलो, ये बड़े छोटे क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। बना सकते हो ये क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम हल्के हल्के। फोर्थ नंबर पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन बनाओ जरा, ठीक है। मान लो मैंने दे दिया -2x - 7, ठीक है, और ग्रेटर देन मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर में बताइए भाई साहब कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एकदम सिंपल सर, बनाते हैं नॉर्मल तरीके से। आ जाओ, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? -2x - 7 किससे बड़ा हो जाएगा? 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हम बड़े आसानी से लिख देंगे -2x > 3 + 7, यानी -2x > 10, ये 10 से बड़ा आ गया। अब क्या करोगे मेरे भाई? आपके पास क्या आया है? आ गया है -2x > 10। अब दोनों तरफ हमें तो x निकालना है ना, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? -2 से। तो जब -2x को -2 से डिवाइड करोगे और 10 को भी -2 से डिवाइड करोगे तो ये साइन पलट जाएगा। यही खास बात थी इस क्वेश्चन में। क्या हो गया? जब माइनस से डिवाइड किए तो साइन क्या हो गया? अपने आप वो साइन पलट गया। जब साइन पलटा तो देखो ये टक टक कट जाएगा, यानी x कम हो जाएगा किससे? -5 से। यानी x बिलोंग्स टू कहां से? -∞ से -5। ये आंसर हो जाएगा मेरा। -5 से कम मतलब -∞ से -5 तक जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो बस ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं करने के लिए। इसको फटाक से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। ये सब क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए, तभी जाके इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट बिल्टअप। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अपना 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि ये तो सिंपल था, लीनियर इनइक्वालिटी का एक एक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस थे जो आप बना सकते हैं। थोड़ा सा इसी लीनियर इनइक्वालिटी में थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? 3/x - 5 > 1/2, ये क्वेश्चन है भाई साहब, और आपको इसको बनाना है 3/x - 5 > 1/2। इसका बताइए कि सॉल्यूशन क्या होने वाला है, x क्या होने वाला है। जरा दिमाग लगाओ, क्या करोगे? तो सर सबसे पहला काम क्या है कि ये x - 5 नीचे है। अब बच्चे सोचेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, कदापि नहीं। एक चीज दिमाग में रखना, हमेशा दिमाग में रखो कि कभी भी जब इनइक्वालिटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में मत सोचो, कभी भी मत सोचो। जब भी इनइक्वालिटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आपकी कहानी खत्म, वहीं बर्बाद हो जाओगे। तो एकदम नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? इसको पहले रेसिप्रोकल कर लो। जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करोगे, ये हो जाएगा x - 5/3 और ये हो जाएगा 2। आपको बड़े अच्छे से पता है कि रेसिप्रोकल करने से जो ग्रेटर देन का साइन था वो किस में बदल जाएगा? वो लेस देन में बदल जाएगा। तो बड़े आसानी से इसको लेस देन कर दो, ठीक है। ग्रेटर देन किस में बदल गया? लेस देन में। क्यों बदला? बिकॉज हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब दोनों ही तरफ 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नीचे 3 है उसको हटाना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा एक बात बताओ, 3 कोई पॉजिटिव नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर है? सर पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने से साइन बदलता नहीं है। तो लेस देन है तो क्या रहेगा? लेस देन ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब बताओ, यहां से टक टक 3 कट गया और आ गया x - 5 < 6, उठा के उधर ले गए। तो x 6 + 5 यानी x < 11। तो आंसर क्या हो गया बताओ? आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से 11 और ओपन ब्रैकेट, बिकॉज सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू का तो साइन अभी चल ही नहीं रहा, सिर्फ ग्रेटर देन है, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं, नेक्स्ट लेके आते हैं।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाओ, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये बच्चों, है ना। क्वेश्चन है 6/-3x+4 ग्रेटर देन 1/5। क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सोचोगे क्या? अरे भाई साहब, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं सोचिएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सोच लिए तो कहानी हो जाएगी खराब, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सोचना नहीं है ना। तो क्या करेंगे बताओ, इसको रेसिप्रोकल यानी -3x+4/6 कर लेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5 आएगा। सर जी ग्रेटर देन का साइन है, पलट के हो जाएगा लेस देन का। क्यों पलट गया? बिकॉज हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, एकदम बेसिक बात है। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू -3x+4/6 और इधर बताओ 5 इंटू 6। तो भाई साहब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो साइन अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा, बदलेगा नहीं, तो लेस देन का लेस देन डाल दिए। अब बताओ ये 6 कट गया, बताओ क्या हो गया, -3x+4 लेस देन 30। ठीक है, ये उधर चला गया तो -3x हो गया 30 - 4। बोलो क्लैरिटी है, एकदम सिंपल है। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, अब हमारे पास आ चुका है सर जी -3x लेस देन 26। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दोनों तरफ क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो साइन बदल जाएगा। सॉरी, जब हम लोग माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। ये -3 ये कट गया, x क्या हो गया, ग्रेटर देन -20 6/3। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -26/3 से लेके इंफिनिटी। आ गया क्वेश्चन, समझ रहे हो बात को? तो इसको उतारो फिर और आगे क्वेश्चंस कराते हैं। आपको दिख रहा है ना? सही। तो इतने को उतारो पहले, फिर आगे करते हैं क्वेश्चंस। हो गया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने दो वेराइटी के इनइक्वालिटी को तो देख लिया भाई साहब, दो चीजें जो इनइक्वालिटी में आई उसको आपने देख लिया। एल्जेब्रिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो इनइक्वालिटी हमने देखा अलग अलग टाइप के। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन अपना देखा जाए जरा। 8वां था ना, चलो जो भी हो 8वां से डाल देते हैं, जो भी हो। तो 8th नंबर क्वेश्चन कैसा हो सकता है? 8th नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया कि थोड़ा सा चीजें बदल दी गई। कैसे कर दी गई सर? क्वेश्चन कुछ ऐसा कर दिया गया, 1/3 माइनस 1/x+5 ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 1/4, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेशन दिया गया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, आप इसको ध्यान से देखो क्या करोगे। अगर इसको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे सर, 1/3 रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ट्रांसपोर्टेशन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ -1/4 हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ हो जाएगा 1/x+5। दैट विल बी वेरी ग्रेट, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बताओ ये दोनों का एलसीएम 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1/x+5। अब यहाँ हो जाएगा 1/12 ग्रेटर देन 1/x+5। अब आपको इसके आगे पता है, रेसिप्रोकल करोगे। जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे x+5, है ना, मतलब बेसिकली सॉरी यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा x+5। ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे बदल जाएगा लेस देन में, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिए। अब सॉल्व कर दो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि x+5 जो है वो 12 से कम है, मतलब x+5 12 से ज्यादा, यानी कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है x+5 12 से क्या है, ज्यादा है। तो x की वैल्यू 12 - 5 से ज्यादा, यानी x की वैल्यू 7 से ज्यादा। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 7 to infinity। निकल गया ना क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, इसी पैटर्न का, इसी टाइप का। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 1/6+x, है ना, 1/6+x कर लो, -1/2 करो, ग्रेटर देन 1/3 कर लो, ऐसा क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन है। अब बताओ भाई x की वैल्यू क्या होने वाली है, फाइंड करो x की वैल्यू क्या। छोटी छोटी क्वेश्चन एकदम। क्या करोगे सर, 1/6+x रहेगा, ये
1/3 में 1/2 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/6 प्लस एक्स तो रहना है सर, और ये एलसीएम लेके 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, जब इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो हो जाएगा 6 + x लेस देन 6/5। अब इसके बाद तो आपको निकालने आता है, इसके बाद आप निकाल सकते हैं, बस फट से इसको क्वेश्चन को कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो पहले इसको करो, उतारो, फिर और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखो, तो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ही छोटे क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, ताकि थोड़ा सा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि क्या होता है। लेकिन अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में जो मेन रोल जिसका है, वो मेन रोल है वेवी कर्व मेथड का। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है, हम उसी वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी को डील करने वाले हैं। तो भाई साहब, आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को लेके चलना है वो है वेवी कर्व मेथड। इसको एकदम ध्यान से समझना बच्चों, बिकॉज ये मेथड काफी यूजफुल है और काफी काम आएगा, खास करके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अब सबसे बड़ी बात आती है सर कि ये वेवी कर्व मेथड यूज कहां होता है, कहां पे यूज करेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे इसी मेथड को यूज करना है। ये मेथड क्या है वो तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस मेथड को यूज कहां करते हैं। तो कहा जाता है कि जब कभी भी आपको रेशनल इनइक्वालिटी मिल जाए, समझना मेरी बात को, कैसा कॉन्सेप्ट मिल जाए, रेशनल इनइक्वालिटीज, तो आप जिस मेथड को यूज करोगे वो मेथड कहलाएगा वेवी कर्व मेथड, WCM, वेवी कर्व मेथड। अब ये रेशनल इनइक्वालिटी क्या होता है सर? कुछ नहीं, रेशनल इनइक्वालिटी का मतलब है कि ऊपर एक पॉलिनोमियल हो और नीचे एक पॉलिनोमियल हो, और ये या तो 0 से बड़ा हो या फिर यही fx/gx 0 से छोटा हो, या फिर बड़ा या बराबर हो। यानी अगर fx/gx 0 से बड़ा या बराबर, या fx/gx 0 से छोटा या बराबर हो, वेयर जहां पे आपका fx और gx क्या हो, fx और gx आपका पॉलिनोमियल हो, तो उस कंडीशन में हम जो तरीका यूज करते हैं बच्चों x को फाइंड करने के लिए, वो तरीका कहलाता है वेवी कर्व मेथड। क्या कहलाता है बच्चों? वेवी कर्व मेथड कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है। तो बताओ वेवी कर्व मेथड कहां यूज करेंगे? कभी भी रेशनल इनइक्वालिटी में वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। रेशनल इनइक्वालिटी का मतलब ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल हो, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल हो, और वो 0 से बड़ा या बराबर हो। जैसे सर एग्जांपल देके बताओ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ऊपर है x-1 और नीचे है x-2 और ये 0 से बड़ा है। बोल रहा है ऐसा कौन सा x है, ऐसा कौन सा x है जिससे ये 0 से बड़ा हो सकता है। अब देखो, तुम सोचोगे कि सर एक काम करो, x-2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, x-2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब हमको बताओ बच्चों, तुमको पता है क्या कि x कौन सी चीज है? आपको नहीं पता है x क्या है। और जब आपको x के बारे में नहीं पता है, तब तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि x-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जब नहीं पता है कि x-2 आपका पॉजिटिव है कि x-2 आपका नेगेटिव है, तो इधर गुना करोगे दोनों तरफ, तो साइन बदलोगे कि साइन नहीं बदलोगे, ये क्लियर हो पाएगा क्या? कभी क्लियर नहीं होगा, कभी क्लियर नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है सर कि हम नीचे वाले से गुना करके हटा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? बिकॉज हमको नहीं पता है ये बात कि दोनों, जैसे यहां x-2 है। अब तुम क्या सोचोगे, समझना मेरी बात को, जैसे यहां x-1 लगा लो, यहां x-2 लगा लो, दोनों तरफ x-2 से गुना कर दो। समझो, इस बात को समझना। कोई भी यही समझेगा और फिर कहोगे सर कि देखिए सर ये और ये कट जाएगा और फिर इसको बनाना तो बड़ी आसान हो जाएगा। मेरे भाई, x कैसा है आपको पता है? नहीं पता है। जब x नहीं पता है तो आपको यह भी नहीं पता है कि x-2 कैसा है। तो भाई साहब ये बताओ कि x-2 के बारे में अगर नहीं पता है तो अब तो आपको यह भी नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव।
और जब इसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में नहीं पता है तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो हम कभी भी उस चीज से गुना नहीं करते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता हो कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। समझ लो, हम कभी भी कांस्टेंट से ही गुना करेंगे और हमको पता होना चाहिए कि वो कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तभी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अननोन क्वांटिटी से दोनों तरफ गुना नहीं किया जा सकता बिकॉज ये इनइक्वालिटी है। इक्वेशन होता आप कर सकते थे, लेकिन यहां इनइक्वालिटी है। तो जब तक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं पता होगा आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, और मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे दोगे? सोचो, ऐसा कौन सा एक्स है जिसके लिए ये पूरा का पूरा रेशनल जीरो से बड़ा हो जाए? ऐसा कौन सा एक्स है? सोचो पहले। तो भैया आप सोचते रहिएगा कौन सा एक्स है, समझ रहे हैं बात को? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो तरीका है हमारे पास वेवी कर्व मेथड। तो बहुत ईमानदारी से समझना, बिकॉज ये ऐसा मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज में नहीं, सिर्फ 11th में नहीं, 12th में भी आपकी जान बचाएगा। क्या होता है वेवी कर्व मेथड सर? वेवी कर्व मेथड रेशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के काम आता है। रेशनल इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हो गया? वैसे इनइक्वालिटी को रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं जिसमें f(x/gx) 0 से बड़ा हो या f(x/gx) 0 से छोटा हो। जैसा कि ये कॉन्सेप्ट, ठीक, जहां पे fx और gx क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। वो लीनियर भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है। तो इस मेथड को जानने के बाद ही हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें इस मेथड को, इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड को समझते हैं। बाबू थोड़ा बहुत नॉइज पॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा, ठक ठक की आवाज आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट करो, बिकॉज मैं इतने दिन से वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि ये ठक ठक की आवाज़ आती है। ठीक है, और अब कब तक, मतलब बेसिकली अगल बगल के घरों में काम चल रहा है तो वो लोग ठोक रहे हैं, ठाक रहे हैं सुबह से। बताओ, अभी मैं 7:30 में हूँ और 7:30 के वजह से ये लोग ठोका ठाकी चालू किए हुए हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ में आ रहा है कि मजदूर 7 बजे आते हैं कि 10 बजे आते हैं। हमारे यहाँ तो 10 बजे आते हैं, बट चलो कोई नहीं। तो इसी वजह से थोड़ा सा इस साउंड को नेग्लेक्ट करो, बिकॉज इससे ज़्यादा डिले मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं 3-4 दिन रुका हुआ था यही सब रीजन को लेकर, और असाइनमेंट्स भी आपकी बन रही थी, तो उन सब चीज़ को लेकर थोड़ा सा रुका हुआ था। लेकिन अब कंटिन्यूटी में रहेंगे, आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इस साउंड को, जो अभी अब बजे आप सुन रहे होगे पीछे से, है ना, बैकग्राउंड में। ओके, चलो नेग्लेक्ट करते हैं और काम करते हैं। तो सर हम वेवी कर्व मेथड डील कर रहे थे, यानी आपके हिसाब से वेवी कर्व मेथड कहां लगेगा? जहां f(x/gx) 0 से बड़ा या बराबर हो, या फिर आपका f(x/gx) 0 से छोटा या बराबर हो, इन्हीं जगहों पे लगेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, समझना मेरी बात को ध्यान से। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर वो स्टेप को जो आपको जानना है। x-3 डिवाइडेड बाई x-2 0 से बड़ा है, मान लो ये क्वेश्चन है, और हमें इसका आंसर निकालना है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये क्या करेगा, आपको सेटिस्फाई करके दिखाएगा कि हाँ भैया क्या होने वाला है। ठीक, तो आ जाओ देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम, देख रहे हो कितना ज्यादा साउंड आ रहा है, यही दिक्कत है। 1 मिनट रुको जरा, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो बच्चों, तो हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे थे, वेवी कर्व मेथड। शोर बहुत हो रहा था तो उसके लिए थोड़ा सा बात करने गया मैं, बट वो एग्री नहीं है। चलो कोई नहीं, हम लोग इसी में काम करते हैं। थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना साउंड को। तो क्या है कि x-3 डिवाइडेड बाई x-2 0 से बड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, समझना बात को गौर से। x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये पूरी चीज 0 से बड़ी हो जाए। समझ रहे हो, हमको ये पूरा चीज 0 से बड़ा करना है। अब बच्चे क्या सोच लेते हैं कि हमको x का वैल्यू निकालना है जो पॉजिटिव हो। नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उस x के वैल्यू के लिए ये बात गारंटी होगी कि ये पूरी की पूरी चीज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको x की पॉजिटिविटी से कोई मतलब नहीं है,
आपको x के नेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस पूरे चीज की वैल्यू की पॉजिटिविटी से। ये पूरा चीज पॉजिटिव होना चाहिए, x कुछ भी हो ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो वेवी-कर्व मेथड क्या कहता है? वेवी-कर्व मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? जो फर्स्ट स्टेप होता है वेवी-कर्व का, वो कहता है कि अगर मान लीजिए f ऑफ x अपॉन g ऑफ x 0 से बड़ा है, मैं एकदम एक एक करके बता रहा हूं, ये चीज 0 से बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करिए, द वेरी फर्स्ट you have to factorize fx। क्या करना होगा आपको, fx को बच्चों बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है एंड मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज आप नॉर्मल इनइक्वालिटी के जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया उसको समझ लो, उसको बना लो। कुछ क्वेश्चन मैं एडिशनल होमवर्क आपको दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देता हूँ, उसको कर लेना, ठीक। ये वेवी-कर्व मेथड हम लोग नेक्स्ट यानी कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है एंड आई एम जस्ट गेटिंग डिस्टर्ब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हमने गलत कर दिया ना तो फिर ये नहीं होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने में बहुत एनर्जी लगेगी और बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, बिकॉज पूरे इनइक्वालिटी की यही है जान। अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो भैया पॉसिबिलिटीज़ नहीं है आपको क्वेश्चंस बनाने के। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कर लेना। आज के लिए इतना ही रहने दो। देख रहे हो सिस्टम कैसा है, ढम ढम आवाज़ आ रही है, पूरा बहुत परेशानी। रात को अब मैं वीडियो करूँगा अपलोड, क्या करूँ। चलो आ जाओ, होमवर्क की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आपको कर लेना। x + 3 + 2x/9 ग्रेटर देन 1/3, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दूसरा x + 7 - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तीसरा है ना, तीसरा ले लो x + 6 - x + नॉट x 4x + 7 ग्रेटर देन 8, इसकी वैल्यू निकालनी है x की। ये सब 3 क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा PDF कॉपी का, और वहाँ से आप वो लिंक उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है और क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो फटाक से इसको उतारो। आज के लिए इतना ही रहने दो, बहुत छोटा क्लास है, छोटी सी चीज़ें हमने सीखी, लेकिन कुछ तो सीखा। और वेवी-कर्व मेथड अब मैं रात को ही उसको अपलोड करूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ये जो है ना वेवी-कर्व इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको थोड़ा सा भी दिक्कत हम लोग करेंगे ना, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा। और मैं टोटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मैंने देखो मैंने रुई लगा के भी ट्राई किया, ठीक, मैं कान में रुई लगा के आया हूँ, बेसिकली रुई लगा के भी ट्राई किया, बट ये ठक ठक की जो आवाज़ है ना, ये बहुत मुश्किल से मुझे जा रही है। तो प्लीज़ यहीं तक आज रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं इस पर आपको और दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्वेश्चंस होंगे कुछ, बस आप उसको बना लो, ठीक। फिर हम आगे बात करेंगे, ओके। चलो।